माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा रूम छोटा पड़ गया। हाँ, कुछ दोस्तों को ऐसे खड़ा हो गए अकोमोडेट करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा जी, पहले तो अपना बता दें, इंट्रोडक्शन करवा दें कि कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट के स्टूडेंट है? फाइनेंस में क्या बीबीए करें, एमबीए करें हैं? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीबीए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टॉक एक्सचेंज का पहला विजिट है, स्टॉक एक्सचेंज का पहला visit। अच्छा, आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आप ऑलरेडी लेके आ गए हैं नीचे, ऐसे है ना? तो आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो प्रेजेंटेशन के हवाले से होंगे मे बी, या हो सकता है कि उसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हो लेकिन आपको टाइम ना मिला हो। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन आपने बताते जाएं, फिर उसको जो है ना सीक्वेंस के साथ ना मैं एड्रेस करता हूँ। क्वेश्चन किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, ये क्या, कोई सा भी, इवन कोई वेग सा क्वेश्चन भी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप कुछ भी बता दें। उल्टे सीधे, बेशक उल्टे सीधे क्वेश्चन कर दे कोई। ठीक हो गया, और क्वेश्चन बताएं, बताते जाएं। एक बंदा है, ठीक है, उसको किसी भी किस्म की नॉलेज नहीं है, अपना स्टार्टअप है ना, ठीक है, तो उसके लिए आप स्टार्टअप है। ठीक है, और बताएं, बताते जाएं, क्वेश्चन बताते जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताते जाएं, क्वेश्चन बताते जाएं, शाबाश। घबराएं नहीं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी। हाँ, वेरी गुड कि कौन सा शेयर परचेज करें, हमें कैसे पता चले कि वो शेयर खरीदें जिसने डबल हो जाना है, जैसे वो ड्रामे वाला शेयर नहीं है उस तरह का शेयर हम खरीदें। हाँ, और ये कौन गाइड करेगा, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको चलो बता देता हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए मुख्तलिफ ब्रोकर्स ने मुख्तलिफ क्राइटेरिया रखा होता है। कुछ ब्रोकर्स कहते हैं कि आप हमारे पास जो है ना 50,000 से अकाउंट ओपन करते हैं, तो कुछ कहते हैं हम 1 लाख से अकाउंट ओपन करते हैं, इवन कुछ तो कहते हैं 5,000 से या 3,000 से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी पैसे आप आएंगे वो आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट रहेंगे, आप ही की वो मलकियत है पैसे, ठीक है ना। और फिर ये है कि कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से शेयर्स नहीं लेने चाहिए, तो ब्रोकर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है किसी कंपनी के बारे में, जो है ना, कि ये कंपनी के बारे में, इसकी पिछले साल के फाइनेंशियल ये रहे हैं, इस साल के फाइनेंशियल ये रहे हैं, ये इंडस्ट्री कैसे जा रही है, ये सेक्टर कैसे जा रहा है। तो अल्टीमेटली डिसीजन जो है ना वो आप ही ने लेना है। अल्टीमेटली डिसीजन आप लोगों ने लेना है कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से नहीं। अच्छा, हमने कोई भी अगर जैसे कोई शेयर खरीदते हैं, ठीक है, हाँ जी, इस ब्रोकर के थ्रू हम खरीदते हैं, ठीक है, उसके बीच में उसका क्या मार्जिन रेशो, यानी कि हम जिस तरह 1 लाख रुपए के मैंने खरीदा तो लाख ही मेरे पूरे इन्वेस्ट होंगे, इसके बीच में ब्रोकर के कुछ हिस्सा इसमें इसका प्रॉफिट उसका भी अलग है। देखिए, ब्रोकर जो है आपके नफ़ा या नुकसान में हिस्सेदार नहीं होता। स्टार्टअप के लिए जैसे भले कोई स्टार्टअप हो, आप ब्रोकर से इंटरेस्टेड होता है अपनी कमीशन में, ठीक है। आपने परचेज किया है, उसकी सर्टेन परसेंटेज जो है ना ब्रोकर की कमीशन है, 5 पैसे हर शेयर के पीछे। एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 पैसे, 3 पैसे, 8 पैसे, हम कमीशन में इंटरेस्टेड हैं। हमें इससे गर्ज नहीं है कि आपको फ़ायदा हो जाए या नुकसान हो जाए, हमने सिर्फ कमीशन है लिया, और थोड़ी सी बनते हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं बनते। और बताएं, शेयर लेने के लिए अकाउंट होना लाजमी है? हाँ जी, शेयर परचेज़ करने के लिए आपका, अगर तो आप फर्स्ट टाइम शेयर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट होना लाजमी नहीं है, ठीक है। उसको, लेकिन उसके लिए आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे एप्लीकेशन आती है ना, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि फ़लाँ कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करने लगी हैं, तो इन्वेस्टर जो है ना बैंक अकाउंट में जो है ना ये आप एप्लीकेशन जमा करवा के उसको शेयर्स मिल सकते हैं ड्रॉ में, ठीक है ना। उसके लिए आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है।
लेकिन जब आप शेयर्स को बेचना चाहते हैं ना या ख़रीदना चाहते हैं ना ब्रोकर के थ्रू, तो फिर उसके लिए आपका अकाउंट लाजमी है। या आपके पहले ख़रीदे हुए शेयर्स आईपीओ में, लेट से आपका आईपीओ में शेयर्स आपने ख़रीद लिए, उन ख़रीदे हुए शेयर्स को बेचना है ना, तो फिर ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपकी ब्रोकर ही है जी जी। इसमें आप मतलब हमने अकाउंट खोला तो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ है? अकाउंट ओपन करने के लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं। पहले हम आपसे पूछते हैं कि आपके पास जो पैसे हैं ना, आपकी जो इनकम है वो आपको कहाँ से आई, सोर्स ऑफ इनकम है ना कहाँ से आई है। आप जो कि स्टूडेंट हैं तो मोस्टली हम अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट जो पाकिस्तान में, चूँकि स्टूडेंट जॉब नहीं करते पढ़ने के साथ नॉर्मली, तो हम अज्यूम करते हैं कि फादर से है जो है ना, हम आपके फादर की ना सैलरी स्लिप, फादर का कोई बिजनेस है उसका कोई एविडेंस ले लेंगे, दैट्स इट। और आपका बैंक अकाउंट की एक स्टेटमेंट ले लेंगे, ठीक है। आपका जो उसका अकाउंट नंबर, आपका IBAN नंबर होगा उसके ऊपर, और बस शनाख्ती कार्ड आपका किसी भी बैंक का चल सकता है। सर इसमें अकाउंट जो है बिजनेस होना चाहिए या दूसरा जो भी है? नहीं, कोई भी अकाउंट हो, सिंपल अकाउंट हो आपका, जरूरी नहीं है करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, किसी भी नेचर का अकाउंट हो आपको चल सकता है। शेयर खरीदते हैं, हाँ, अगर इसमें हमें लॉस भी होता है, हम वो बेचना चाहते हैं, हो सकता है कि कल भी हम रेट ऊपर चला जाएगा। हाँ। ये भी कोई सीन है कि मतलब हो सकता है? हाँ, ये सीन जो है ना, ये परफेक्ट लूजर का सीन है। हम क्या अपने मार्केट में कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं ना, वो इसी थिंकिंग के पीछे लॉस करते हैं। जो आपके थॉट्स हैं ना कि मैंने शेयर खरीदा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। आपको बहुत बड़े लोगों को आपने बुलाकर ये क्वेश्चन करते, हमने शेयर खरीदा है ना, तो लेट्स से मैंने 15 रुपीज़ का कोई शेयर परचेज किया, ठीक है ना, मैं वो 15 रुपीज़ से नीचे आ गया 14 रुपीज़, मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं, हो सकता है कल वापस हो जाए, ठीक है ना। लोग कहते हैं बहुत अच्छा शेयर है, सब लोग कह रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट कह रहे हैं, टीवी पे मैंने सुना, न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो पता चलता है कि जी वो 15 से 14 हुआ, 14 से 12 हो गया, लेकिन आप होल्ड करके बैठे हुए नहीं, इसे एक दिन वापस आना है। ये जो सीन है ना, इस वजह से मोस्टली लोग ना नुकसान उठाते हैं मार्केट में। इससे अवॉइड कैसे किया जाए, क्वेश्चन है कैसे अवॉइड किया जाए। इसे अवॉइड करने के लिए ये है कि हम अपने जहन में एक ना लगा लें, एक लिमिट लगा लें, जिस लिमिट को कहते हैं अपना लॉस, हम ना इतना लॉस ले सकते हैं। मतलब 15 का हो ना, अगर लेट्स मैं जहन में अपने कह देता हूँ कि अगर ये 13 रुपये का हो गया ना, तो इस लिमिट पे के ऊपर मैंने 2 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर लेना, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। मैंने 2 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर लेना, जैसे भी हो मैंने बस उसको बर्दाश्त करके पी जाना है बस अपना नुकसान, ठीक है ना, फिर आप बच जाएंगे। फिर उसके बाद अगर वो 2 रुपये होगा फिर आपको दुख नहीं होगा। हाँ, ये स्टॉप लॉस जो अडॉप्ट नहीं करते ना लोग, और ये आसान नहीं है। स्टॉप लॉस को, पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने जो है साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपने नर्व्स के ऊपर काबू होना चाहिए, फिर ही आप बर्दाश्त जो है ना कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा स्टॉप लॉस कैसे लें। अब जिस तरह कंपनी है उनके शेयर मतलब मिनिमम कितने से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने मतलब इन्वेस्ट करके हम उनके शेयर मिनिमम? देखिए कंपनी के जो है ना शेयर, नॉर्मली जो फेस वैल्यू है ना 10 रुपये फेस वैल्यू होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फेस वैल्यू एक ना कंपनी ने अपनी एक ना वैल्यू रखी होती है कि हमारे तमाम एसेट को अज्यूम कर लें कि फेस वैल्यू जो है ना एक बुक वैल्यू है। हमारे तमाम एसेट को बेचे ना, तमाम एसेट को बेच के मुख्तलिफ शेयर्स में इतने हिस्सों में तकसीम करें। फ़र्ज़ किया मैंने अपने तमाम कंपनी के एसेट्स को बेच दिया, बेच के मैंने उसको 1000 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से के हर जो मेरा पार्ट है ना उसके हिस्से ना 10-10 रुपये आ गया, तो मैं कहूँगा 10 रुपये इसकी जो है ना बुक वैल्यू है या उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन आमतौर से कंपनीज जो है, ये बात मैं आपको ना समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन कंपनी अपनी फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम के ऊपर शेयर लॉन्च करती है। हो सके 10 रुपये वाला शेयर जो है ना किसी ने 20 रुपये पे लॉन्च किया हो, 10 रुपये वाला शेयर बाद समटाइम्स होता है डिस्काउंट पे भी लॉन्च कर देती हैं, 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये पे लॉन्च कर देती हैं।
लेकिन ये इस पे जो है ना हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या कंपनी की, अगर कोई कंपनी प्रीमियम पे शेयर लॉन्च कर रही है तो हमें ये देखना है क्या इसकी वाकई वर्थ कितनी है या हमसे प्रीमियम चार्ज कर रही है, क्या इस काबिल है। गूगल के तो शेयर हुए थे, 10 रुपये का शेयर था। नहीं, गूगल के जो है ना, गूगल तो इंटरनेशनल कंपनी है ना। उसके भी शेयर, हाँ, गूगल के भी शेयर्स आए हैं, यूट्यूब के भी शेयर्स आए हैं, फेसबुक के भी शेयर्स आए हैं। इन सब कंपनीज के शेयर जो है ना ये टेक्नोलॉजी कंपनीज कहलाती हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में आए, वो लोगों ने हाथों हाथ लिए इसके जो है। तो गूगल तो है ना उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत चल रहा है कि मार्केट। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप इसका जो स्क्रीन स्टडी करना चाहें ना, ये एक ज़माना होता था, हम ना शेयर्स को अगर बाय सेल करना होता था ना, तो जैसे आप लोग खड़े हैं ना, ऐसे जैसे यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन लेके आए ना, वहाँ पर ना एक ऐसे एक ना हॉल बना होता था। उस हॉल को हम कहते थे कि जो है ना बिड और सेल लगाने के लिए ना वहाँ पर एजेंट्स लोगों के मौजूद होते थे, और वो कहते थे जी वहाँ 5,000 शेयर लेने हैं इस रेट पे, बोली जैसे कहते हैं ना मंडी में जैसे बोली लगते हैं, जैसे बिडिंग होती है ऐसे मैनुअल करते थे, इसको आउटक्राई भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है ना ये सिनेरियो चेंज हो गया, ये काफ़ी अर्सा पहले से डिजिटल हो गया। अब यहाँ वही लोग जो खड़े होके अब वो कंप्यूटर के पीछे बैठ के काम कर रहे हैं। अब ये जो है ना ये बिड वैल्यू ये है, ये एक कंपनी है TRG, ये इसका सिंबल है कंपनी का। ये सारी कंपनीज लगी हुई हैं, इन सब कंपनीज को ना सिंबल इसलिए लॉट किए हुए हैं क्योंकि पूरे नाम नहीं, लंबे लंबे नाम होते हैं ना, तो हम सिंबल से लॉट कर देते हैं। नेटसोल है, इमेज है, सिंबल दे देते हैं, ठीक है ना। अब मैं TRG की आपको अगर मिसाल दे दूँ तो 700 शेयर्स कोई बंदा TRG के बाय करना चाहता है, ठीक है ना। किस रेट पे बाय करना चाहता है? 78.55 पैसा पे। और ये अब आप देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि 700 कोई एक ही बंदा हो सकता है कोई 10 लोग मिलके 700 का जो है ना उन्होंने वॉल्यूम बनाया हो, ठीक है ना। ये यानी कि इतनी क्वांटिटी इस रेट पे बाय लोग करना चाहते हैं, और इस रेट पर जो सेल करना चाहते हैं ना वो 81 पे सेल करना चाहते हैं इतनी क्वांटिटी, उसके अगेंस्ट जो है ना ये इसका। और ये चेंज है, अगर कल की निस्बत आज 1 रुपये 34 पैसे का ना इसमें इजाफा हो गया, ठीक है ना। ये कल की निस्बत 1 रुपये 41 पैसे का इजाफा हो गया। ये आज के दिन में हाई इसने क्या लगाया है, ठीक है ना, 79। और आज के दिन में इसने लो क्या लगाया है, एवरेज क्या रही है, ठीक है, ये एवरेज है। अब तक का कितना वॉल्यूम जनरेट, कितने लोग ये शेयर्स खरीद चुके हैं, ये सिंपल है जो है ना। स्क्रीन है, ये जो लोग इन्वेस्ट करना चाहें उनको हम स्क्रीन दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये हम प्रोवाइड कर, लेकिन ये देखें ना बड़ी बंदे के अंदर ना टेम्पटेशन होती है ना कि ये स्क्रीन हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। मोस्टली लोगों के पास हो, लेकिन ये स्क्रीन हासिल करना, ये अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर ना पास ऑन करते हैं, लिखते जाएँ साथ। मैं आपको साथ बताता भी जाता हूँ, आप पास ऑन करते हैं। अब तक कौन सी कंपनियां जो सबसे बेस्ट जा रही है, बंदा हो सकता है कि इसमें हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी कंपनी बेस्ट या वर्स्ट नहीं हो सकती। इसकी वजह ये है कि हमने देखना है कि हमें किस रेट पर क्या चीज़ मिल रही है। लेट्स से अगर मुझे 10 रुपये पे एक कंपनी मिल रही है, मैं कहूँगा 10 रुपये पे तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अगर वो 10 रुपये से हो जाएगी 20 रुपये पे, वही कंपनी के फंडामेंटल्स भी सेम है, उसी तरह अपना प्रॉफिट में जा रहे हैं, मैं कहूँगा ये अच्छी नहीं है। क्यों? आप कहेंगे आपने तो कहा था अच्छी है। मैं आपसे कहूँगा भाई मैंने तो आपसे कहा था मैं 10 रुपये पे अच्छी है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि 20 रुपये पे अच्छी है। तो वही कंपनी जो किसी वक्त में मेरी फेवरेट थी वो मेरी जो है ना अनफेवरेट हो जाएगी कंपनी, जो है ना वो मेरी फेवरेट से निकल जाएगी, मेरी जो रिकमेंडेशन लिस्ट है ना उससे निकल जाएगी। सर इन केस ऐसी कंडीशन आती है कि अगर हमने एक कोई भी शेयर बाय किया, जैसे कि एक उसके बीच में हमारा 20% हमारा रहता है, ठीक है। तो हम इस सूरत में क्या है? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट जो है ये आपकी ना अपनी है। नॉर्मली लोग ना ये है क्वेश्चन इस चीज़ का कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ठीक है ना। नॉर्मली लोगों ने ओपन एंड छोड़ा होता है, क्योंकि मैंने बाय कर लिया, देखते हैं मार्केट में बढ़ती जा रही है, शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है, तो यार अच्छा है, अच्छी बढ़ने दो। फिर क्या होता है 10 रुपये का शेयर मिसाल दें, 10 रुपये का शेयर 15 रुपये का हो जाए, फिर ये 20 का भी हो सकता है, 20 का हो गया,
तो कहते हैं ये 20 का हो गया, तो फिर आवाज़ें आनी शुरू होती है, ये तो 50 का भी हो सकता है 100 का भी हो जाए। लिमिट, हाँ, ये देखें, ये इस वक्त कहना बड़ा आसान बात है, लेकिन जब आप रियलिटी में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको अपने जो नर्व्स के ऊपर जो है ना काबू रखना बड़ा मुश्किल होता है। और आप एक काम कर रहे हैं और आपको 50 लोग पीछे बता रहे हैं कि जी इसने 100 रुपये का हो जाना, इसने हो जाना। आप सोचेंगे कि भाई ये इतने एनालिस्ट हैं, इतने बड़े रिसर्च हाउस हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि इसने इतने का हो जाना, तो यार मैं वेट कर लूँ। लेकिन आप बेस्ट ये है कि आप हमेशा से अपनी लिमिट लगाएं, अपने दिन में देखें यार, आपको अगर 20% प्रॉफिट मिल जाता है चंद दिनों में, तो इतना अच्छा रिटर्न किस बिजनेस में है। आप पूरे साल में पैसे जमा करवाते हैं। इस वक्त जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं, जो उसमें जो हमारा नेशनल सेविंग सेंटर है, वो सबसे बेस्ट रिटर्न देता है, बैंकों से भी ज़्यादा रिटर्न, ठीक है ना। उसमें जो है ना रेट ऑफ रिटर्न, वो आपका 10% 11% है, वो भी 1 साल रखने के बाद। अगर आपको चंद दिनों में 20% रेट मिल जाए, तो आप उसको क्यों नहीं अवेल करते हैं? फिर आप क्या लालच आ जाता है, ग्रीड। ये बंदे को क्या करना चाहिए, इनकी थोड़ी तौर पे वो अपने जो आप अपने ज़हन में रख लेना कि आप ज़हन में देखिए, इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। बाज़ लोग इसके लिए स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो ग्राफ वगैरह आप एक्सेल में ना डेटा डाल के देख रहे होते हैं, ग्राफ जहाँ जा रहा है, या ये इसका जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट के बाद ये साइकिल होता है ना, बिजनेस साइकिल पढ़ा हो ना आपने, इस तरह से इनका भी साइकिल होता है। ये पीक पॉइंट के बाद इसने नीचे आना है, तो इससे नीचे चला जाए, मैंने भेज देना है आप, ठीक है ना। एक तो चीज़ ये है, इसको कहते हैं कि ग्राफ्स की स्टडी टेक्निकल यूज़ करनी है। आप स्ट्रेटजी आपने अपने यूज़ करनी है। ऐसी अगर ये मेरा प्रॉफिट 10-20% हुआ, अगर मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हाँ मेरा 20% ये 15 पे हाँ, तो क्या उस कंडीशन में वेट नहीं, वेट करूँ? आप ये आपके ऊपर ना डिपेंड करता है। आप उसका रेशियो देखें, क्या उसका 15 रुपये पे उसकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, क्या वो महंगा लग रहा है उस हिसाब से। उसी तरह की दूसरी कंपनी का मार्केट में क्या रेट है, सेक्टर है ना, सेक्टर में दूसरी कंपनी देखें, उसका सब्स्टिट्यूट देखें, क्या उसकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो इस रेट पे बिक रही है, तो इसको क्या प्रॉब्लम है, ये इतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर अल्टीमेटली आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा ना, कि इक्विलिब्रियम पे हट के प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसने इक्विलिब्रियम में आना होता है। अपने आप को अगर ऊपर है तो सेंटर में इक्विलिब्रियम में आना है, नीचे है इक्विलिब्रियम से नीचे चलेगी तो उसने वापस आके अल्टीमेटली सेटल डाउन करना है अपने आप को। तो क्या ऐसी कोई ऐसी कंपनी में ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि कोई भी कंपनी, आप सब ने वो कर दिए अपने नंबर, जिन लोगों ने नहीं लिखे वो भी लिखने साथ, कोई कंपनी कोई आर्टिफिशियल तौर पर अपनी आप इतने शेयर्स को होल्ड कर सके, ऐसे कंडीशन में कभी ऐसा हो गया मामला? सॉरी मैं समझा नहीं। यानी कि कोई कंपनी ऐसी है अपने शेयर को बूस्ट करने के लिए, हाँ ये सिर्फ करते हैं। किसी ज़माने में जो है ना ये इलीगल था, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक में ना ये लीगल है। उसको कहते हैं बाय बैक, शेयर्स बाय बैक। कंपनी अपने जो फंड्स हैं वो अपने फंड्स यूज़ कर सकते हैं अपने ही शेयर्स को परचेज़ करने के लिए, लेकिन स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अपने ही पैसों से जो कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है, अगर वो कंपनी समझती है कि मेरा जो शेयर है उसको इस लेवल की प्राइस पे नहीं होना चाहिए, उसको ज़्यादा प्राइस पे होना चाहिए, तो अपने एक्स्ट्रा फंड से अपने ही शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसको कहते हैं शेयर्स बाय बैक। और ये अब पाकिस्तान में भी जो है ना इसकी इजाज़त मिल गई कंपनीज को। जो कंपनी का मौजूदा रेट चल रहा होगा, या वो डिसाइड जिस रेट को करेंगे कि अगर लेट से किसी दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, ठीक है ना, वो हो सके उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो, उस दिन रेट बहुत गिरा, वो कहेंगे कि ये बेस्ट टाइम है हाँ, जो जिसने ख़रीदा है अगर वो बेचना ना चाहे तो इसका मतलब मार्केट में उस वक्त डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि जिस वक्त सेलर मौजूद ना हो उस वक्त मार्केट तेज़ होती है। जब सेलर, जिस वक्त सेलर की किसी भी चीज़ में देख लें, आप मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ देख लें, तो उसका सैलरी नहीं आपको मिल रहा, तो इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त मार्केट तेज़ है उस चीज़ की, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सैलरी नहीं कोई मिल रहा, तो वो चीज़ जो है ना ऊपर ही जा रही है प्राइस के लिहाज से। इसका अपोजिट देख लें, सैलर सारे मिल रहे हैं आपको, बाहर इसका मतलब कि डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है तो जो प्राइस जो है ना वो नीचे जाएगी। तो ये
कंपनी ये पॉइंट ढूंढती हैं कि ऐसा पॉइंट मिले जब सेलर बहुत ज़्यादा हो तो डिमांड ना हो, तो फिर वो खुद क्योंकि उसका रेट गिरा होता है तो वो खुद उस टाइम पे परचेज करते हैं। क्या? हाँ ब्रोकर शेयर्स होते हैं, मतलब शेयर्स हमने खरीद लिए, उसमें परसेंट का होता है, मतलब समटाइम्स कुछ जिस तरह किसी कंपनी का शेयर खरीदा उनका फिक्स होता है कि इतना परसेंट इनको मिलेगा। नहीं किसी का नहीं है फिक्स। देखें जो फिक्स वाला आपका जो है ना माइंड, वो बिल्कुल जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखते हैं तो फिक्स इनकम वाला अपने ज़हन से निकाल ही दें। यहाँ कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, यहाँ जो है ना ये फ्लैक्चुएटिंग है। फिक्स जो है ना, फिक्स को डेट सिक्योरिटीज़ है, वो इंटरेस्ट है और वो डेट सिक्योरिटीज़ में आ जाती हैं, डेट मार्केट में आ जाती है। यहाँ पर जो इक्विटी मार्केट है, यहाँ पर जो है ना रेट उतार चढ़ाव होता रहता है। सर जो शेयर लॉस में जा रहा था, लॉस में जा रहा था, उसको कौन लेगा? देखें जो शेयर लॉस में जा रहा होता है उसको भी लेने वाले ख़रीदार मौजूद होते हैं, इस उम्मीद पे कि इसके जो लॉस वाले जो फैक्टर्स हैं, मे बी इन फ्यूचर कंपनी को ऐसा, हुकूमत कोई ऐसा लॉ पास कर दे, कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लाइट से लगा दे कि बाहर से जो माल आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी लगा दें। कोई भी फैक्टर हो सकते हैं मल्टीपल, या उसके ऊपर टैक्स रेट कम कर दें, या उनको उम्मीद हो कि बस ये इतना लॉस इतना ही ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। बहुत से लोग में देते हैं लॉस वाले शेयर को परचेज। और आपको बताऊँ लॉस वाले शेयर में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है। आजकल बेहतर पाकिस्तान में कौन से मतलब शेयर? देखिए पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी मार्केट में जो शेयर्स है ना, वो ये मार्केट जो है ना एक एनवायरनमेंट में काम करती है। वो एनवायरनमेंट में क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है जी। वो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इन लाइन होना, फेवर में होना, तो उस मार्केट, वो स्टॉक मार्केट दुनिया की ना वो तरक्की करती है। अगर आपको टीवी लगा के देखें आप तो आपको पता चल रहा है। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। टीवी लगा के देखें आपको पता चलता है कि जी ये धरना हो रहा है, जलसा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, फिर मईशत में इन्फ्लेशन का रेट ये आ रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल में मार्केट जो है ना वो तरक्की नहीं करती, ठीक है। अब मैम आ गई हैं, आपको लास्ट क्वेश्चन आपने करना है तो आप बता दें। सर ब्रोकर भी रिकमेंड करते हैं कि अपना शेयर ब्रोकर रिकमेंड मोस्टली करते हैं, लेकिन हम आपको ये एडवाइस करेंगे आप ब्रोकर की रिकमेंडेशन पे ना जाएं। आप खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, फाइनेंस आपका फील्ड है। अब व्हाई डोंट यू डू योर ओन रिसर्च? हैं आप खुद से क्यों नहीं रिसर्च करते हैं? किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? खुद से वेबसाइट पढ़ें, गूगल करें, खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करें। क्या आपने सोच लिया कि ब्रोकर आपको सही चीज़ बताएगा? यहाँ पर आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे, ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहे जो आपको चीट करने वाले होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, ठीक है ना। आप किसी को क्यों ढूंढ रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए? अपने आप पे ट्रस्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई बिजनेसमैन है तो हम पूरा दिन बैठ के उसको देख तो नहीं सकते कि किस टाइम ज़्यादा हुआ है, किस टाइम कम हुआ है। अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप, इसका मतलब है आप मार्केट को टाइम नहीं दे रहे, किसी ऐसे भी काम को जिसको आप टाइम नहीं दे रहे, तो वो काम बेहतर है आप वो ना ही करें। ये लोग काम इसलिए शुरू करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत आसान काम है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत, इसमें आप घुसे तो आपको पता चलता है। जो लोग ज़हन में रख के आते हैं ना कि यार साइड बिजनेस है, साथ ये चलता जाएगा, देख लूँगा, वो लॉस करते हैं। आप खुद से इसको टाइम दें, एफर्ट दें, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर ये आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है स्टूडेंट लेवल पे अभी अपना फोकस स्टडीज़ पे रखें। किसी भी लेवल पे आप अकाउंट ओपन हो सकते हैं। अकाउंट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टूडेंट हो सकता है अकाउंट, लेकिन मेरी आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप छोटे भाई हैं मेरे, सबको मेरी सजेस्ट ये करूँगा कि अभी आपने ले लिया ना नॉलेज, लेकिन अभी आप अकाउंट ना ओपनिंग की तरफ ना जाएं। अंडरस्टैंड करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मार्केट के हालात देखते जाएं, आपका ना एक ना नॉलेज बेस एक बनता जाएगा। फिर आप जब फारिग हों, तालीम से फारिग हों, तो फिर आपके पास सोर्स भी एक अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ना माइंड जो है ना वो इधर उधर हो जाएगा। समझ आ गई ना आपको? मेरी अकाउंट ओपन के लिए मैं बैठी हूँ। अकाउंट ओपन के लिए सिंपल फॉर्म होता है, हम फॉर्म फिल करवा लेते हैं, ठीक है ना। और एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है वो, और एक जो ना आप फादर का होगा, हाउसवाइफ का या स्टूडेंट के लिए उसके हस्बैंड का या फादर का होता है, अगर वो खुद से अर्निंग नहीं कर रही, ठीक है। ID कार्ड होता है। अकाउंट ओपन करना कोई मुश्किल बात नहीं, यहाँ पर ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं। मुश्किल बात ये है कि आपने
आपने नॉलेज लेना है, मैनेज करना, आपने उसको नॉलेज लेके उसको सीखना है। जो सीखने का अमल है ये मुश्किल बात है, अकाउंट ओपन करना मुश्किल बात नहीं है, किसी भी ज़िंदगी के किसी वक्त भी ओपन होता है। ठीक है, हम अर्निंग खुद कर रहे हैं, यानी हमारी सैलरी लगी हुई है किसी कंपनी में, क्या अगर हम अर्निंग खुद कर रहे हैं, यानी खुद कमा रहे हैं, तो उसके लिए सब कुछ हमारे ही फिर लगेगा। देखिए, जब भी अगर मैं आपको बताता हूँ, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, आपके पास टोटल इनकम का ना कभी भी टोटल 100% इस मार्केट में ना लगाएं। हम लोगों को एडवाइस करते हैं, आपके पास जो स्पेयर इनकम है, जो आप समझते हैं कि अगर मेरी खुदा ना खासा मेरी चोरी भी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मैं क्या मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर मेरी वो चोरी भी हो जाए, ये ज़हन बना के आना स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना कि अगर मेरी चोरी भी हो जाए तो आपको टेंशन ना हो, उतनी इनकम लगानी है इस मार्केट में। ठीक है ना, यहाँ जितनी आप चैरिटी कर लें खुले दिल से, उतनी आप इन्वेस्टमेंट इधर कर लें, फिर आपको दुख नहीं होगा, फिर आपका दिल बड़ा होता जाएगा, ज़हन बड़ा होता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा सारे पैसे कभी भी इधर नहीं लगाने, इस मार्केट में कभी भी सारे पैसे नहीं लगाने। अपनी इनकम जो है ना पोर्टफोलियो बना के रखनी है, डेट जो आपको डेट सिक्योरिटीज़ में, इक्विटीज़ मार्केट में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड में, कई एवेन्यूज़ हैं। ये गोल्ड भी तो गोल्ड भी देख लें, गोल्ड के रेट कहाँ जाए, 1,40,000 रुपया तोला हुआ है आजकल, देख लें कहाँ गोल्ड गया हुआ है। तो ये रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट किसी भी दौर में कैसा भी दौर हो वो नहीं जाती, प्रॉपर्टी नीचे नहीं जाती, ये एक वन ऑफ द एवेन्यू है। लेकिन ये उस वक्त आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप फुल्ली अंडरस्टैंड करें जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उसके ऊपर जो स्टॉप लॉस वाली बात, आपकी टोटल इनकम वाली बात, उसको फुल्ली अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न है, बल्कि इस जैसा रिटर्न कहीं है ही नहीं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इस पे अमल करें, बातों पे, प्रिंसिपल पे। ठीक है जी, थैंक यू।